नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम की क्लास, जिसे हम टीचिंग लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे के पहले के क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर या फिर गाय पर? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बिल्ली पर। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। कुत्ते पर किसने किया था? तो कुत्ते पर पावलोव ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने ही हमारा प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 सिद्धांत और भी दिए थे, जिन्हें हम बोलते हैं प्रयास का नियम, तत्परता का नियम या फिर अभ्यास का नियम। ठीक है, ये इन्होंने महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत दिए थे थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो गतिविधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक। ठीक है, ये हमारी गतिविधि होती है, 3 प्रकार की होती है। गतिविधियों के श्रेणी क्रम है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भाषा की दक्षताएं हैं कौन कौन सी? सुनना, बोलना, लिखना, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भाषा की जो दक्षताएं कौन कौन सी? सुनना भी होती है, लिखना भी होती है, ठीक है, बोलना भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सहगामी शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील बनाना। सही है, सहगामी। छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, ये भी सही है। स्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। ठीक है, ये हमारे सहगामी शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम टीएलएम की विशेषताएं कौन कौन सी? बिना लागत का होना चाहिए। उत्तम जो हमारा टीएलएम है क्या है? बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, टीएलएम का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, वो बिना लागत का होना चाहिए तो सबसे अच्छा है, होना भी चाहिए तो फिर कम लागत का होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों के लिए हानिकारक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टीएलएम की खास विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में सहज संबंध को बताया है, तो किसने बताया है? पावलोव ने, अरस्तू ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इसका पावलोव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है अध्यापक, विद्यालय, प्रशासन, बालक। तो वर्तमान में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है, मतलब शिक्षा किसको ध्यान में रख कर दी जाती है? तो बालक को ध्यान में रख कर दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, बालक। अगला क्वेश्चन है छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है, तो कौन सी विधि सहायक है? शिक्षण कौशल भी सहायक है, शिक्षण सूत्र भी हमारे सहायक है, और शिक्षण प्रविधियाँ, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षण विधियाँ और प्रविधियों में क्या अंतर है? तो इनमें ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है। शिक्षण विधि वह होती है जैसे कि हम क्लास में गए, ठीक है, तो हम मन में बना के गए थे कि हम लेक्चर विधि लेंगे, यानी व्याख्यान विधि का यूज़ करेंगे। लेकिन हम वहाँ पे जाते हैं, जो अपने पाठ्यक्रम को और भी प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमें कुछ प्रविधियों का यूज करना पड़ता है, जैसे कि क्वेश्चन पुटअप करने पड़ते हैं। ठीक है, और जो हमने वो ऊपर पढ़ा है कि टीएलएम, तो उत्तम टीएलएम का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्रविधियाँ हैं, यानी जिस चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं वो तो हमारी शिक्षण विधि, और उसके अंतर्गत
जितने भी हम विधियों का यूज करते हैं वो हमारी प्रविधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, कथन किसका है? तो ये कथन हमारे टी रेमंड का है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जब भी बात पथ प्रदर्शन की हो तो वहाँ पे क्या आएगा? टी रेमंड आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित हेतु है। तो मतलब कौन सा हमारा शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार? तो वो हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की क्या होगी? प्राथमिक शिक्षा होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इसका प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषयों में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? वो इतिहास विषय में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इतिहास विषय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्याख्यान उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा रूसो का हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रूसो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्यूज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। तो किसके होते हैं? प्रयोगात्मक प्रविधि का? नहीं, समूह चर्चा प्रविधि का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समूह चर्चा प्रविधि का। हम अंताक्षरी करते हैं तो उसमें क्या हम ग्रुप वाइज करते हैं ना, कि 4 इधर हो गए, 4 उधर हो गए, तो हम एक ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के किससे संबंधित है? तो छात्रों के और पूर्व ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। अगला क्वेश्चन है वर्णन प्रविधि आधारित है। तो वर्णन प्रविधि किस पर आधारित है? वर्णन मतलब विस्तृत जानकारी देना किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो पूर्ण से अंश की हो जाएगा, अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सा आ और बा दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सा से हो जाएगा, आ और बा दोनों। हम देखते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है। बच्चों को सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पार्ट के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर है, पहले तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये कंप्यूटर है। ठीक है, जब वो उस चीज़ के बारे में जान जाए फिर हम उसके पार्ट के बारे में बताना चाहिए। जैसे ये CPU हो गया, ये माउस हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया। तो ये सब क्या हमारा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, सबसे पहले किसी भी बड़ी चीज़ के बारे में बताना, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट के बारे में बताना। ये तो गया पूर्ण से अंश की ओर। फिर आता है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो सबसे पहले बच्चों को आसान चीज़ों के बारे में बताना चाहिए ताकि वो उसे ईजिली से सीख सकते हैं। जब वो आसान चीज़ों को सीख जाएं फिर उसको उन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए जो उसे ज्ञात नहीं है। जैसे कि पहाड़े लिखवाने से पहले बच्चों को गिनती का आना, ये क्या हो जाएगा? ज्ञात। बच्चे को गिनती आती होगी, ठीक है, तभी वो पहाड़े लिख पाएगा। तो जो पहाड़ा गिनती के माध्यम से आपने पहाड़ा सिखाया है ना उसे, ये क्या हो जाएगा? वो अज्ञात हो जाएगा ये, और जो गिनती है वो ज्ञात में आ जाएंगी। और ये प्रोसेस जो हो जाएगा वो हमारा जो हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, और वह दोनों। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है कि सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो वह सिद्धांत सूझ का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सूझ का सिद्धांत। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि सूचना का स्रोत नहीं है, तो सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है? जनश्रुति सूचना का स्रोत है, ठीक है। अफवाह, ये भी सूचना, अफवाह के माध्यम से कहीं ना कहीं सूचना तो फैलती है। दंत कथाएँ या फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर से कोई भी सूचना, कंप्यूटर का हार्डवेयर कोई भी सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कंप्यूटर का हार्डवेयर, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।